नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मेरठ के ड्रम वाली मुस्कान के घर से 35 किलोमीटर दूर मुस्कान और साहिल जैसी एक और कहानी सामने आई। बस कहानी के किरदार और जगह बदली है। बाकी यहाँ भी एक पत्नी के हाथों एक पति का कत्ल हुआ है। मुस्कान ने नीले रंग के ड्रंक का इस्तेमाल किया था, जबकि रविता ने नीले जहर का। मुस्कान ने अपने हाथों से अपने पति सौरभ के सीने में खंजर उतारा, तो यहाँ रविता अपने पति अमित को सांप से डसवा रही थी। हालांकि उसी सांप ने बाद में सारा सच उगल दिया। इस घर को भूले तो नहीं होंगे, ये दोनों भी अब तक आपको याद होंगे। और इसका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप भूल जाए। मुस्कान और साहिल ने नीले रंग के इस ड्रम को इस हद तक बदनाम कर दिया है कि इनकी बिक्री तक कम हो गई। न जाने कितने ही पतियों ने सिर्फ इस ड्रम के चक्कर में पत्नियों पर शक करना शुरू कर दिया था। अब जाहिर है, मेरठ के इस घर से निकले जिस नीले रंग के ड्रम का असर पूरे देश में देखने को मिला हो, तो फिर मेरठ के पड़ोसी इलाकों पर तो इसका और भी गहरा असर हुआ है। मुस्कान के इस घर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर साहिल और मुस्कान की तरह ही रविता और अमरदीप ने अमित को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा आइडिया चुना जिसमें नीले रंग का ड्रम तो नहीं था, पर नीला जहर जरूर था। बताने की जरूरत नहीं, रविता और अमरदीप प्रेमी हैं और अमित रविता का पति। सबसे पहले आइए मेरठ से 35 किलोमीटर दूर बहसूमा नाम के इस गांव में चलते हैं। 13 अप्रैल की सुबह की ये तस्वीर है। तस्वीर के साथ वीडियो भी। एक घर में चारपाई पर एक नौजवान सोता हुआ दिखाई दे रहा है, पर असल में ये सो नहीं रहा, बल्कि ये मुर्दा है। अब ध्यान से देखिए, जिस चारपाई पर ये पड़ा है, उसी चारपाई पर उसके कमर के ऊपरी हिस्से पर बाईं तरफ एक सांप उससे लिपटा हुआ है। घर वालों को ये सांप तब दिखाई दिया जब उन्होंने इस सोए हुए शख्स यानी अमित के जिस्म से कंबल हटाया। वैसे कंबल अब भी तस्वीर और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। 13 अप्रैल की सुबह की ये तस्वीर और वीडियो है। उत्तर भारत में पारा अभी से जून जैसा चढ़ा हुआ है। एसी कूलर कुछ नहीं है इस घर में, फिर भी अमित कंबल ओढ़कर सोए तो हैरानी तो होगी, पर अभी आगे तो कई और हैरान करने वाली थी। रील और सोशल मीडिया का दौर है। आजकल जरा सी चीजें वायरल हो जाती है। यहाँ तो वीडियो में बाकायदा एक लाश के पास सांप बैठा है। फिर क्या था, यही वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो गई। वीडियो के साथ अलग अलग कहानियां भी सामने आने लगी। बताया गया कि सांप ने अमित को कम से कम 10 बार डसा है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। खैर, जिंदगी की आस में फौरन अमित को अस्पताल ले जाया जाता है, मगर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। चूंकि मामला नेचुरल डेथ का नहीं था, लिहाजा लाश का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी था। 13 अप्रैल को अमित का पोस्टमार्टम हुआ। तब तक सब कुछ ठीक था। सांप की कहानी का वायरल फीवर चढ़कर उतर चुका था। लोग अब इस कहानी से दूर होने वाले थे, मगर फिर तभी 16 अप्रैल की तारीख आती है। 16 अप्रैल यानी बुधवार की शाम 4 बजे अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिलती है। जैसे ही रिपोर्ट पुलिस पढ़ती है, दिमाग चकरा जाता है। जिंदा सांप पूरी रात अमित से लिपटा रहा, उसे डसता रहा, और मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि गला घोंटे जाने की वजह से हुई थी। अब जाहिर है, सांप अमित का गला घोंटने से तो रहा, तो फिर अमित की मौत कैसे हुई? पुलिस इस बात पर भी हैरान थी कि अमित के जिस्म पर सांप के डसे जाने के निशान तो थे, मगर अमित के जिस्म का कोई भी हिस्सा नीला नहीं पड़ा था, जबकि अमूमन सांप के जहर से जिस्म का कुछ हिस्सा नीला जरूर पड़ जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया कि दम घुटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और उसके बाद फिर तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फिर ये खुलासा हुआ। अब जाहिर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सांप कातिल नहीं था, तो फिर अमित का कातिल कौन था और क्यों उसकी हत्या की गई? बेशक कातिलों ने अमित के कत्ल के लिए नीले रंग वाला जहरीला आइडिया चुना, मगर उनसे एक भारी गलती हो गई। उन्हें पता ही नहीं था कि एक जिंदा इंसान को सांप के काटने
और एक लाश को सांप के काटने में फर्क होता है। लाश की रगों में खून नहीं दौड़ता, बल्कि ठहर जाता है या जम जाता है। लिहाजा जब खून रगों में दौड़ ही नहीं रहा, तो फिर सांप के कांटे के जहर का असर कहां से होगा? और जब असर ही नहीं होगा, तो फिर जिस्म नीला कैसे पड़ेगा? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उसके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है क्राइम ऑफिसर कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत का सच बता चुकी थी, पर बाकी का सच कौन बताए? तो ये काम अमित के भाई ने कर दिया। अमित के भाई ने पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट ये कि उसके भाई की मौत सांप के काटने से नहीं हुई, बल्कि उसका कत्ल किया गया है। और ये कत्ल किसी और ने नहीं, बल्कि खुद अमित की बीवी ने अपने आशिक अमरदीप के साथ मिलकर किया है। ये रही एफआईआर की वो कॉपी। तो सवेरे हल्ला मचा, सांप 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 सांप। हमने सोचा कहाँ से सांप आ गया, उठना बस पर चलना हमारे हानि सहज आए तो इतने भीड़ों की ज्यादा क्या बात है, तो सांप ने काट लिया। कौन है आपके बेटे का हत्यारा? एक तो उसकी बहू है जी, एक उसका मित्र है कोई जो उसके घर लगा हुआ है। अब कत्ल को लेकर सबूत के तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहले से थी। लिहाजा 16 अप्रैल की शाम को पुलिस ने अमरदीप और अमित की पत्नी रविता को हिरासत में ले लिया। फिर पूछताछ के बाद आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, अमित के कत्ल के इल्जाम में। इसमें संलिप्त उसकी पत्नी और जो उसके गांव का ही जिससे उसका प्रेम संबंध था अमरदीप, उसको गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेजा जा रहा है। रविता और अमरदीप का भेद खुल चुका था। अब दोनों ने अमित के कत्ल की पूरी कहानी सुनाई। कहानी कुछ यूं है। रविता की शादी उसी के गांव के रहने वाले अमित से 8 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं, एक बेटा और 2 बेटी। अमित टाइल्स लगाने का काम करता था। शादी के 7 साल बाद तक सब कुछ ठीक चला, मगर 2024 में अचानक अमरदीप की रविता की जिंदगी में एंट्री होती है। असल में अमरदीप भी टाइल्स लगाने का काम करता था और इसी वजह से अमित के साथ उसकी दोस्ती थी। इसी दोस्ती के नाते वो अक्सर अमित के घर आता और यहीं अमरदीप की मुलाकात अमित की पत्नी रविता से। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए। और फिर बाद चूंकि तीनों बच्चे छोटे थे और उन्हें इतनी समझ भी नहीं, लिहाजा अमित के पीछे में अक्सर अमरदीप रविता से मिलने उसके घर आता। मगर ये बात ज्यादा दिनों तक लोगों से छुपी नहीं रही। पड़ोसियों और अमित के भाई ने अमरदीप को रविता से मिलते जुलते जब कई बार देखा तो बात अमित के कानों तक पहुंची। अब अमित ने जब रविता का फोन चेक किया तो सारी बातें साफ हो गई। इसी के बाद अब पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया। आखिरकार इसी झगड़े और रोक टोक से तंग आकर रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर सीधे अमित को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। दोनों ने ये साजिश इसी महीने के पहले हफ्ते में बुनी थी। यही वो वक्त था जब मीडिया और सोशल मीडिया पर मुस्कान और साहिल की कहानियां भी तैर रही थी। मुस्कान और साहिल की कहानी रविता और अमरदीप ने भी सुनी थी। वजह ये थी कि रविता खुद भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी। बाकायदा इंस्टाग्राम पर उसका अपना अकाउंट था। ये रविता के कुछ इंस्टा पोस्ट हैं। उसने कुल 18 पोस्ट कर रखे हैं और 41 फॉलोअर्स भी हैं। फैसला हो चुका था कि अमित को मारना ही है, मगर कैसे? इसी के बाद रविता और अमरदीप ने तय किया कि अमित की मौत ऐसी हो जो हादसा लगे। फिर दोनों ने तय किया कि अमित को सांप से डसवा कर मारेंगे। इसी के बाद अमरदीप ने गांव में ही एक सपेरे से 1000 रुपए में एक सांप खरीदा और उसे थैले में बंद कर अपने पास रख लिया। स्थानीय एक गांव से सांप के 1000 रुपए में खरीदने की बात आई है। सपेरा भी हिरासत में नहीं है, शीघ्र ही उससे भी पूछताछ की जाएगी। उस सांप में जहर नहीं है, इतनी गारंटी मैं भी ले रही। मैं अपने हाथ में डसवा लूं और 24 घंटे में मर जाऊं, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अच्छा, वो कौन सी जाति का सांप है?
वो घोड़ा पच्छाड़ है जी, सब जानते हैं, सृष्टि पे सभी रहते हैं। उसमें जहर नहीं होता? जहर नहीं होता जी। सांप खरीदने के बाद अब दोनों को बस मौके का इंतजार था। इसी बीच 12 अप्रैल को अमित अपनी पत्नी रविता और तीनों बच्चों को लेकर शाह कुमरी मंदिर दर्शन के लिए गए। दर्शन के बाद पूरा परिवार वापस शाम को घर लौट रहा था। मौका सही था। रविता ने मौका पाते ही अमरदीप को फोन किया और कहा कि आज रात ही वो सांप लेकर घर आ जाए। घटना वाली रात्रि में, जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये मृतक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बताया गया है कि ये लोग सहारनपुर में शाकुम्भरी आदि जगहों पर गए थे। वहाँ से लौटते हुए फिर शाम को उसको लौट के आना था, शाम को लौट के आई। उसी दौरान इसने वार्ता किया था कि आज जो हमारी प्लानिंग है तो वो सांप लेके रखे रहना, उसके बाद फिर हम बुलाएंगे। रात्रि में फिर बुला के इस घटना को अंजाम दिया गया। रात करीब 9:30 बजे अमित खाना खाकर चारपाई पर सो गया। उसके सोते ही रविता ने चुपके से अमरदीप को घर बुला लिया। बच्चे भी तब तक सो चुके थे। अब थैले का मुंह खोलकर सांप को सोते हुए अमित पर छोड़ना था, मगर तभी रविता डर गई। उसे लगा कि कहीं सांप उसके बच्चों या खुद उसे भी न काट ले। लिहाजा सोते हुए अमित पर सांप छोड़ने की बजाय दोनों ये तय करते हैं कि पहले गला घोंटकर अमित को मारेंगे। इसके बाद रविता अमित के दोनों हाथ पकड़ती है और अमरदीप उसका गला घोंटना शुरू करता है। फिर जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अमित मर चुका है, तब वो थैले का मुंह आधा खोलते हैं और थैले को अमित के कमर के नीचे रख देते हैं। फिर ऊपर से अमित को कंबल ओढ़ा देते हैं ताकि सांप अंदर ही रहे। रविता के घर से 35 किलोमीटर दूर मुस्कान ने भी अपने हाथों से अपने पति सौरभ के सीने में खंजर उतारा था। यहाँ रविता ने अपने हाथों से अपने पति अमित का हाथ पकड़कर उसे बेबस किया ताकि बाकी का काम अमरदीप कर दे। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए एक पत्नी रील बनाती थी। इसी रील बनाने के दौरान उसकी दोस्ती एक नौजवान से होती है जो खुद भी रील बनाता था। अब इसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है, मगर दिक्कत यह थी कि दोनों शादीशुदा थे। अब ऐसे में पत्नी एक रोज ये तय करती है कि वो अपने पति को खुद ही रास्ते से हटा देगी और वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर ठीक ऐसा ही करती है। हालांकि मुझे पता है कि जितने भी कैमरे या जितने भी एंगल से आपको ये तस्वीर दिखाऊं, तब भी आप इसे पकड़ या पहचान नहीं पाएंगे। पकड़ेंगे भी कैसे? एक बाइक पर 3 लोग कहीं जा रहे हैं, इसमें अटपटा क्या है सिवाय यातायात नियम के उल्लंघन के? खैर चलिए अब फिर से इस तस्वीर को देखिए। बाइक पर कुल 3 लोग बैठे हैं। एक नौजवान बाइक चला रहा है, बीच में चादर ओढ़े एक शख्स बैठा है और उस शख्स के पीछे एक महिला। मगर ये जो बीच में बैठा है असल में वो एक लाश है, एक मुर्दा, जिसे बाइक पर बिठाकर ले जाया जा रहा है। जबकि बाइक चलाने वाला आशिक है और लाश को पकड़कर पीछे बैठी उसी मुर्दे की पत्नी। कमाल का इत्तेफाक देखिए, मेरठ की रविता की शादी को भी 8 साल हुए थे और इस कहानी की किरदार रवीना की शादी को भी 8 साल। रविता भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, इंस्टा पर अकाउंट था, तो रवीना तो बाकायदा रील ही बनाती थी। रविता ने अपने पति अमित को गला घोंट कर मारा, तो रवीना ने भी अपने पति प्रवीण का गला घोंट दिया। रविता का प्रेमी अमरदीप था, तो रवीना का आशिक सुरेश। रविता के 3 बच्चे थे, तो रवीना को 1 बेटा। एक और पत्नी के हाथों एक पति के कत्ल की ये कहानी हरियाणा के भिवानी से आई है। भिवानी का प्रवीण 25 मार्च को अचानक गायब हो जाता है, वो भी अपने घर से। घर वाले ढूंढते हैं पर कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इसी बीच 29 मार्च को लोकल अखबार में एक लावारिस लाश के नाले से बरामद होने की खबर छपती है। कपड़ों का हुलिया प्रवीण से मिल रहा था। फौरन घर वाले मुर्दा घर पहुंचते हैं। वो लाश सचमुच प्रवीण की ही थी। अब पुलिस मामले की तफ्तीश करती है पर कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद जब पुलिस प्रवीण के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है तो एक अजीब बात पता चलती है। 25 मार्च को रवीना घर जाते हुए तो कैमरे में नजर आती है, मगर घर से बाहर निकलते दिखाई नहीं देती। जबकि 25 मार्च के बाद से अगले 3 दिन तक वो घर पर थी ही नहीं।
इसी के बाद इस सीसीटीवी कैमरे पर पुलिस फोकस करती है, क्योंकि ये 25 मार्च की देर रात की ही तस्वीर थी। कैमरे को जूम कर पुलिस जब देखती है तो पता चलता है कि बाइक पर बैठे 3 लोगों में से एक रवीना है, जबकि बाइक चला रहा शख्स उसका दोस्त सुरेश। अब इन दोनों से पूछताछ शुरू होती है और जल्द ही प्रवीण के कत्ल की कहानी सामने आ जाती है। फिर हमें शक हुआ, फिर हमने आसपास की सारी सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें प्रवीण आता तो दिखाई दे रहा है शाम को 8:30 बजे, लेकिन वो जाता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर उसके आधार पे एक शक हुआ कि एक लड़का मोटरसाइकिल पे 11 बजे गली की तरफ मुड़ा है और वो गली पार करके दूसरी तरफ निकल गया। वो 11:30 बजे फिर आया और वो 1:54 पे नए बाजार वाले रोड पे साफ कैमरों में दिखाई दे रहा कि आगे वो हेलमेट लगाए हुए है, बीच में एक बैठा हुआ है, उसके ऊपर चादर ढक रखी है और उसके पैर घिसटने लग रहे हैं और पीछे एक जनानी और बैठी है जो उसको पकड़ रही है। तो हमने उसको शक के आधार पे सारी वीडियो पुलिस को सौंप दी। फिर पुलिस ने कैमरे के आधार सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कार्रवाई की और उसको उसके फोन रिकॉर्ड खंगाले तो उसने सारा माजरा खोल दिया। असल में रवीना के रील बनाने को लेकर पति प्रवीण से उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था, मगर इसी रील बनाने की वजह से सोशल मीडिया पर ही उसकी मुलाकात सुरेश से हुई। वो भी रील बनाता था। अब दोनों दोस्त बने, फिर दोनों में प्यार हो गया। रील के चक्कर में रवीना कई दिनों तक घर से बाहर भी रहा करती थी। ये 28/3 को हमें एक डेड बॉडी मिली थी विनोद गंदा नाला के पास। जो डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर हमने सिविल हॉस्पिटल में पहचान के लिए पोस्टमार्टम करवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद 29 तारीख को हमने उसका पोस्टमार्टम करा और उसकी पहचान भी होगी। जो अपनी गुजरों की ढाणी पुराना बस अड्डा में रहने वाला प्रवीण कुमार मिला, जो उसके वारसान भी वहाँ गए थे और उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी जो डॉक्टर से विशेष रिपोर्ट वो हमने भेजी गई। उसके बाद इनके परिवार वालों ने शक जाहिर किया और हमें कंप्लेंट दी कि हमें डाउट है कि हमारी इस जो मृतक है इसकी पत्नी व इसके एक साथी ने इसका मर्डर किया है। जिस उसमें उन्होंने कुछ अपनी एविडेंस भी दी, जिस पर हमने तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आई कि भी ये जो घटना है इनके द्वारा ही घटना घटित की गई है। 25 मार्च को भी वो कई दिनों बाद घर लौटी थी। प्रवीण से फिर उसका झगड़ा हुआ। इसी के बाद रवीना ने सुरेश को फोन कर देर रात घर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर सोते हुए प्रवीण का गला घोंट दिया। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों देर रात को ही लाश को चादर से ढक बाइक के बीच में बिठा दिया। रवीना खुद लाश को पकड़कर पीछे बैठ गई, जबकि सुरेश बाइक चलाने लगा। फिर दोनों ने एक सुनसान जगह पर लाश को एक नाले में फेंका और शहर से निकल भागे। जगबीर घनगस, भिवानी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।